नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों के लिए हमारे YouTube चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को राम राम। और देखिएगा दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के यानी शिक्षा मनोविज्ञान के टेस्ट नंबर 4 की। तो सभी लोग बिल्कुल भी मॉक टेस्ट देखना मत भूलिएगा। सभी अपने अपने स्कोर को चेक कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन सही बैठते हैं। और हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए। सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं आपको टॉप 50 क्वेश्चंस, यानी कि आपका अर्धशतक में से कितने रन बना पाएंगे। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन यह है आप लोगों के सामने। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोग इन सभी को एक बार पूरी तरीके से कन्फर्मली तरीके से याद कर लें, रट लें पूरी तरीके से, क्योंकि हम ऐसे ही मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको हल करवाते हैं। हमारे YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात होती है। ज़्यादातर टीचर बनाने का उद्देश्य हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे मॉक टेस्ट और सिलेबस प्रोवाइड करवाना है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखें आप लोग, पियाजे के अनुसार इसमें से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी और उन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत उन्होंने बताया, प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई थी। लेकिन यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत उन्होंने बताया कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो आपका यहाँ पर भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लॉज कर लें आप लोग सभी, ठीक है, लॉक कर लो सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है स्क्रीन पर। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई थी? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान को मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोग कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा YouTube चैनल है। और कहते हैं कि तारीफ़ करने की बड़ी बात नहीं है। मैं आपको हर तरीके से साइकोलॉजी और राजस्थान जीके पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने हस्तलिखित नोट्स खुद बनाता हूं, आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो आपका भी तो कुछ हमारे प्रति मोटिवेट करने के लिए कुछ बनता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि जीन पियाजे साहब ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत 4 अवस्थाएं दी थी विकास की, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत बताई थी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपके सामने, बताइएगा क्या होगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विचार किससे संबंधित है? किस वैज्ञानिक के द्वारा या मनोवैज्ञानिक के द्वारा यह या किस सिद्धांत के माध्यम से ये विचार प्रतिपादित किया गया था कि विकास कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है? अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। क्या होगा? आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइव चैट कीजिएगा और जो भी आपको समस्या हो मुझे आप लोग बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन का आंसर लॉक कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन बी निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया था। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था होगी? संवेदी प्रेरक अवस्था,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए आंसर तो वही रहता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए बच्चे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं और वो डाउट में रह जाते हैं। इसलिए मैंने भी यहीं पर ऐसा ही किया है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा होगा जीन पियाजे के द्वारा जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी, उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि बच्चा इस अवस्था के अंतर्गत तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो आप लोग लगाइएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। लगाइएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निम्न कक्षाओं में ये खेल विधि आधारित है। ठीक है, छोटी वाली जो कक्षाएं हैं उनमें खेल विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है। चलिए ऑप्शन सी लॉक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है भैया, देखिएगा आप लोग कितने सही कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन एक से एक अच्छा है। छठवां क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? उस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं, आपको ये हिंट है। तूफान की अवस्था के अंतर्गत बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो याद रखें, तूफान की अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चे समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। कर लो सभी लोग अपना राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए स्क्रीन पर, देखिए ज़रा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखें आप लोग, जीन पियाजे ने दिया था और उन्होंने बताया था कि बच्चे के इस संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छा अगर प्रदर्शन करना है, अच्छी तरीके से परिभाषित करना है, तो उसके लिए आपको विद्यालय एवं कक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। विद्यालय एवं कक्षा में ही परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8वां ये है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं? चलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सामाजिक संचरण। ठीक है भैया, बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है सामाजिक संचरण। नवा क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? 7 से 12 वर्ष तक की, या 12 से वयस्क तक की, या 2 से 7 वर्ष तक की, या जन्म से 2 वर्ष तक की? राइट आंसर नवे प्रश्न का हो जाएगा, आप लोग लॉक कर लीजिएगा सभी, ऑप्शन ए। ठीक है, 7 से 12 वर्ष तक की आयु में बालकों की जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होने लगती है। ऑप्शन ए लॉक कर लो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10वां प्रश्न यह है कि संवेदीय पेशीय अवस्था है, संवेदी पेशीय अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, या 7 से 12 वर्ष तक, या 12 से अधिक वर्ष तक। कर लो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10वें का ऑप्शन ए। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था, सबसे ज़्यादा संवेगों का जो आगमन होता है वो होता है अपनी शेष अवस्था के अंतर्गत। ठीक है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में बच्चे के अंतर्गत जो मांसपेशियां होती है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, हड्डियों की संख्या भी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो मांसपेशियां होती हैं उनका विभाजन नहीं हो पाता है। इस वजह से बच्चे के अंतर्गत संवेदी पेशीय अवस्था सर्वाधिक पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? कर ले, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? निम्न में से क्या है जो बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं? चलिए लगाएं लॉक। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निर्माण संबंधी जो क्रियाएं हैं वो सृजनात्मकता के विकास में बच्चों में कोई योगदान नहीं दे पाती है। अगला प्रश्न यह है कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा सभी। खिलौनों की आयु, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या उपरोक्त सभी को? लगाइएगा आप लोग। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था और ऑप्शन डी है खेलने की अवस्था। लगेगा सभी लोग। राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, जो भी भैया बहन जी पहली बार चैनल पर आते हैं, और सभी लोग मिल करके अपना जोर प्रदर्शन लगाइएगा। वीडियो को लाइक करो सभी, जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से। और अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में? काफ़ी स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है, वाकई में मज़ेदार वीडियो है, मज़ेदार मॉक टेस्ट है। यदि आप लोगों को अच्छी तरीके से स्कोर करना आएगा तो आप लोग समझेंगे कि हाँ, हम रेट में काफ़ी हद तक अपना स्कोप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है, इन तीनों ही वस्तुओं के बीच में, इन तीनों ही भौतिक वस्तुओं के बीच में, तीनों ही आवश्यक तत्वों के बीच में परिवर्तन समझने लगता है बच्चा उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत। ठीक है, आपका डी ऑप्शन कर ले राइट। क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या उपरोक्त सभी के साथ? करें राइट आंसर, ऑप्शन डी लगा लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है आपके लिए। अगला क्वेश्चन ये है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, बताइए क्या होगा? 100 शब्द का, 60 शब्द का, 50 शब्द का या फिर 10 शब्दों का?
चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 शब्दों के करीब आसपास। ठीक है, 2 साल तक का जो बच्चा होता है लगभग 100 शब्दों का स्पीकिंग कर सकता है, नहीं बोल सकता है। 100 शब्दों तक का शब्द भंडार उसकी मेमोरी के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन ये है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था के अंतर्गत होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? सभी लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा भैया। शर्म और गर्व जैसी जो अवस्थाएं होंगी, जो भावनाएं होंगी, वो बाल्यावस्था के अंतर्गत विकसित होती है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन कर लो राइट। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, 19वां के मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? याद रख लें आप लोग, मैकडूगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था और उनमें से जिज्ञासा जो है एक मूल प्रवृत्ति है और उसका संबंध किस संवेग से है आप लोग बताइएगा। मैकडूगल का पूरा सिद्धांत मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नोट्स भी आपको बना लेने हैं उस वीडियो के माध्यम से, PDF मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो याद रखें आप लोग, जो जिज्ञासा है मूल प्रवृत्ति, उसका संबंध आप लोगों का हो जाएगा आश्चर्य के साथ में। ठीक है, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा जब बच्चे के अंतर्गत पैदा होगी तो कुछ ना कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें होगी, तभी तो वो जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा आपका? आश्चर्य। अगला क्वेश्चन यह है आपके लिए कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया? चलिए कर ले राइट आंसर। कुछ 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल है, यह व्यक्तिक असफलता है। भाई जब बच्चा फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो क्या समझा जाएगा? सीधी सी बात है, जब बच्चा फेल होता है तो उसकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई कमी है। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व तो असफलता है, उसके पर्सनैलिटी से रिलेटेड है वो चीज़ें। कर लो आप लोग ऑप्शन डी राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसी विद्यार्थी कह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी विद्यार्थी की कर लो इसको, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बताइएगा, क्या होगा राइट आंसर? उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता? सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी, तो वो याद रख ले आप लोग, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता होगी विद्यार्थी की आज्ञाकारिता। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, उनके विकास का अर्थ क्या होगा? मतारोपण, मतारोपण, मत आरोपण बोल सकते हैं इसको आप, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति? 23 का राइट आंसर लगा ले आप लोग ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति। ठीक है भैया, यानी कि मानव मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, उनके विकास का अर्थ होना चाहिए अभिव्यक्ति का। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस स्तर के जो बच्चे हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? कर लो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तूफान की या शैतान की अवस्था, किशोर अवस्था कोई कहते हैं। 25 क्वेश्चन ये है, अभी आधे क्वेश्चन और है, टॉप 50 क्वेश्चन है। विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशव अवस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? प्रसव पूर्ण अवस्था से ही
हो जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था से क्या हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है। बच्चा अंदर कोख के अंतर्गत भी डेवलपमेंट करता है अपने आप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 ये है। अब क्वेश्चन काफ़ी थोड़े बड़े होने लगेंगे, धीरे धीरे मजा आएगा, देखिएगा। बहुविध विधि सिद्धांत, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने की योग्यता क्या कहलाती है, बताइएगा। पढ़िएगा ऑप्शन आप, याद रखें आप लोग, क्या कहलाती है, संज्ञानात्मक गतिविधि, ठीक है, संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, पियाजे के अनुसार या पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है, क्या होगा राइट आंसर। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा, कर लो राइट आंसर, समावेशन कहलाता है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लॉक कर लो सभी, नैतिक तर्कणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता होती है, किस क्षेत्र के अंतर्गत सहायता की आवश्यकता। कर ले राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ठोक दो सभी लॉक कर लो। ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक क्षेत्र की में सहायता की आवश्यकता होगी उस विद्यार्थी के लिए। अगला क्वेश्चन यह है कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली जगह में सहायता करती है, किस चीज़ में सहायता करती है, सुगम बनाने के लिए। दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व या आक्रामकता। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर लगा लें आप लोग, सभी ठोक दो। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिकरण, ठीक है भैया, सामाजिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत सिद्धांत को, अंतर संबंध को या फिर निरंतरता को या सामान्य से विशिष्ट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सिद्धांत को, ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत को प्रदर्शित करती है। करो ऑप्शन नंबर ए सभी लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाली जगह के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आधार देते हैं, बताइएगा। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया शारीरिक गठन, ठीक है, डी ऑप्शन कर लो सभी। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता। 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। करो ऑप्शन सी लॉक। अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं आप लोग। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। कर लो ऑप्शन नंबर डी लॉक, पूर्व संक्रियात्मक चरण के अंतर्गत, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक चरण के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन यह है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है।
रूप, दर, अनुक्रम या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूप, दर, अनुक्रम ये सभी हो जाएंगे तो आपका ऑप्शन डी लॉक। अगला क्वेश्चन ये है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो क्या कही जाती है? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता या फिर नव विचार? नवीनता, वास्तविकता, उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण करना कहलाता है भैया रचनात्मकता, सृजनात्मकता या रचनात्मकता। ठीक है, सभी लॉक कर लो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यह है 37 नंबर का कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाएगा अब। यह हेरिडिटी से संबंधित है, वंशानुगत लक्षणों से संबंधित है। पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होम्योस्टेसिस? 37 में लगाएगा क्या कहलाता है? हेरिडिटी, आनुवंशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का या गुणों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, कारण क्या है इसका? जीन होगा। इसका कारण क्या होता है? जीन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, ऑप्शन बी गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन सी है स्पीयर का द्विखंड सिद्धांत, या ऑप्शन डी है वर्नोन का पदानुक्रमा का सिद्धांत। करिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर लो, स्पीयर का द्विखंड बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ 38 में। अगला क्वेश्चन ये 39, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं? वो होती भैया विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत। ऑप्शन डी कर लो सभी लोग। अगला क्वेश्चन ये है 40, सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक? कौन नहीं है? शिक्षक नहीं है। ठीक है, ये सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन 41 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बांध अनुबंधन या फिर ऑपरेंट अनुबंधन या सामाजिक अनुबंधन? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा आप लोग इसको सभी। ठीक है, क्लिक कर लो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट अनुबंधन। ठीक है, ऑपरेंट अनुबंधन आपका सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन यह 42, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, वो क्या कहलाता है? वो परिवेश का प्रभाव होता है। ठीक है, किसकी वजह से लगाते हैं? परिवेश का प्रभाव है, इस वजह से लगा लेते हैं। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए लॉक कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए 43, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? IQ का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर निकालना है। कर लो आप लोग सभी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? 120 ऐसे निकाल लो इसका सभी आप लोग। इंटू 100/12 तो समथिंग कुछ ऐसा आएगा। ठीक है,
तो आपका 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक या आवासीय स्थान। कर लो सभी। ऑप्शन नंबर ए आयु। ठीक है, सभी आयु को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन 45, छात्र की प्रयोगात्मकता दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन। ठीक है, बी ऑप्शन कर लो सभी। अगला क्वेश्चन ये है 46। चलिए अब हम अंतिम घड़ी की तरफ बढ़ने वाले हैं। 50वां क्वेश्चन भी कुछ ही देर में आने वाला है। और 46 क्वेश्चन है कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन किस समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाता है? नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ठीक है, आपका ऑप्शन बी कर लो सभी लॉक। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या उपरोक्त सभी। तो बहुत ही सिंपल जवाब है उसका, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। जब भी आसपास के वातावरण का, परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण बिल्कुल पूरी तरीके से प्रदूषित होगा तो बच्चे का जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होना बिल्कुल पूरी तरीके से स्वाभाविक है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 48, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। कौन सी करती है सबसे ज़्यादा योगदान? परिवार करती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला होती ही परिवार है। ठीक है ना। चलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और 49 क्वेश्चन ये है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 15 वर्ष तक। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 से 11 वर्ष। ठीक है, सी ऑप्शन लगा लो आप लोग। इसमें मूर्त संक्रियाओं का स्तर बढ़ता जाता है 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, ये तीसरी अवस्था होती है। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि लास्ट क्वेश्चन है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो सबसे ज़्यादा बच्चे की जो अपराधी प्रवृत्ति बनती है ना दोस्तों, अपने परिवार से बनती है। जब परिवार का वातावरण ही खराब होगा तो बच्चे के अंतर्गत तो अपराध प्रवृत्ति का जन्म लेना स्वाभाविक है। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये मॉक टेस्ट? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, सभी लोग वीडियो को लाइक करो। ठीक है, लाइक करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब कर लो यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्रतिदिन आप लोग मॉक टेस्ट दीजिएगा। कुछ ना कुछ हम आपको लेकर के पर डे आते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और ये आपका चौथा टेस्ट हुआ था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।